यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहां लिखा गया है? योगी जी, अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी है। हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहां तक बात सही है? इस तरह से बोलना चाहिए? ये घटना वहां की नहीं, ये सामान्य बात नहीं है। आजमगढ़ में 3 हिंदू बालिकाओं का अपहरण होता है, उनका रेप होता है, उनकी हत्या होती है, एफआईआर लॉन्च नहीं होता है, प्रशासन ने वहां पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। वहां पर प्रशासन उन्हीं तत्वों को प्रोटेक्ट करने लग गया। हम लोगों को वहां मुझे जाकर के वहां आंदोलन करना पड़ा, मुझे रोका गया। हम लोगों ने फिर प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर आप न्याय नहीं दे सकते हैं तो क्या आप इस प्रकार का वो देना चाहते हैं कि अगर एक हिंदू बालिका के साथ ये करें तो हिंदू को भी क्या आप इस प्रकार का वो करेंगे, इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे? कानून का राज है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए और ये प्रशासन का दायित्व है। लेकिन ऐसी बात बोलकर कि आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? वो न्यायिक है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये महत्वपूर्ण ये है कि उस समय जनता के हित में जो होगा हम वो करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम एक संत हैं और संत की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन जब मैं आपका भाषण सुनता हूं तो आपके भाषण में से 10 शब्द में से 5 शब्द ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर होता है। हाँ, यह बात सत्य है कि संत की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन आप में जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। और जब वहाँ के ऑडियंस ने आपसे एक सवाल पूछा कि योगी जी आप कहते हैं कि यदि एक हिंदू बालिका को कोई मारेगा तो उसके बदले में हम 10 मुस्लिम बालिकाओं को मारेंगे, तो इस पर योगी जी कहते हैं कि अगर प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, और मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन पहले आप लोग योगी जी का इस भाषण को सुनिए। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग अब आप बताइए कि लोगों को जातिवाद के नाम पर कौन भड़का रहा है, लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर कौन लड़ा रहा है, लोगों को दंगा के लिए कौन उकसा रहा है, और खुद को एक सन्यासी कहता है और कहता है कि मैं एक संत हूं और संत की कोई जाति नहीं होता है। और मैं ऐसे ऐसे पत्रकारों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो कि सत्ता पर बैठे हुए लोगों से इस प्रकार का सवाल करने का हिम्मत रखता है, क्योंकि आज के जितने भी सारे पत्रकार हैं वो जनता की मुद्दा को ना उठाकर खुद सरकार की तारीफ करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस इंटरव्यू को सुनिए। सांसद पर आप मंत्री नहीं बने, 3 कैबिनेट विस्तार हो गए, आप परिवर्तन रैली की जो पोस्टर है उसमें आपका तस्वीर नहीं, इलेक्शन कमेटी बनी दिसंबर में, आपको उसमें नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं। नहीं और कहीं भी नहीं, मतलब आप भगवान हैं? मैं सब जगह हूं, मुझे लगता है जो जिस रूप में मानेगा मैं उस जगह वहां पे हूं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं भगवान हूं। मैंने कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मैं एक योगी हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। पार्टी में ही एक विशेष ब्राह्मण वर्ग है जिनको इस तरह की बातें नहीं पसंद आती, जिनको आप जो ये जो कड़ा रवैया अपनाते हैं वो नहीं पसंद आता। देखिए, मेरी बात किसको पसंद है किसको नहीं है, मुझे लगता है कि जिसको पसंद है वो मुझे बुलाते हैं, जिसको पसंद नहीं है मैं वहां स्वयं नहीं जाता हूं। स्वाभाविक रूप से मुझे बुलाया गया है, हर जगह मैं जाता हूं और लोग मेरी बात को मानते हैं, मेरी बात को स्वीकार कर रहे हैं। बाकी मुझे देखिए, एब्सोल्यूट कोई नहीं हो सकता है, 100% किसी की बात को कोई नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन जो सच है उस सच को बोलने के लिए साहस चाहिए और उस साहस को हम बोलने का प्रयास करते हैं। आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे।
मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। 1400 मेगावाट बिजली मिलती है 4 दिन जब दिवाली के हुए, ईद के 3 दिन में 13,500 मेगावाट मिली। एक दिन ना, एक दिन में 13,000, 3 दिन में, एक दिन में 13,000, 3 दिन में नहीं। देखिए आंकड़े अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में कितनी है? 20%, तो 18 से 20% है ना। हिंदू आबादी कितनी है? 78 से 80% है ना। 80% पॉपुलेशन को आप 15,000 मेगावाट बिजली देंगे 3-4 दिन में, और 20% लोगों को 13,000 मेगावाट बिजली देंगे 3 दिन में। यह अन्याय नहीं तो क्या है? आपने मोहल्ले वाइज बिजली देते हैं, ये अन्याय है, और ये ही बताता है कि इन्होंने समाज को इसी आधार पर बांटा है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे बिजली बांटी जा सकती है जिस तरह से आप बता रहे हैं? मोहल्ले वाइज इसी प्रकार से बांटी गई है। आप जाइए ना, दीपावली के समय देखिए या फिर ईद के समय देखिए, ये सब वितरण इसी रूप में हुआ। कट्टरपंथी वाली आपकी छवि है, हमारी कोई क्या कट्टरपंथी वाली आपने- छवि नहीं है। क्या आपने कभी मैं कह रहा हूं, मैं कट्टरपंथी हिंदू नहीं हूं। एक हिंदू के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में जो सच है उस सच को बोल रहा हूं। बीजेपी की एक कट्टरपंथी छवि रही। 2012 में इनको 15% वोट मिले, इन्होंने अपनी छवि बदली, विकास की बात करते हुए आए, अपना काम लेकर नरेंद्र मोदी, और छा गए। क्या आपने कभी आत्ममंथन किया है कि अगर मुझे ज्यादा लोगों की मदद करनी है तो ये एक रास्ता है जो मोदी जी ने दिखाया, इस पर चलना चाहिए? विकास हमने किया है गोरखपुर में। आप गोरखपुर के विकास को देखेंगे तो मुझे लगता है आप ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछते। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुत्व को आप विकास का विरोधी मत ठहराइए। हिंदुत्व और विकास एक दूसरे के पर्याय हैं, और हम लोगों ने विकास कराया है गोरखपुर में, और प्रदेश के किसी भी अन्य क्षेत्र से अच्छा विकास हम लोगों ने गोरखपुर में कराया है। क्यों कहते हैं कि मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये सच है, दुनिया में हर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अति संवेदनशील होता है और असुरक्षित होता है। ये क्यों होता है, इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए। अफसोस हुआ कि आपकी पार्टी ने एक भी मुस्लिम महिला को टिकट नहीं दिया। हम लोग टिकट का आधार हिंदू और मुस्लिम को नहीं मानते। हमारा टिकट का आधार विचारधारा के प्रति उस व्यक्ति का जुड़ाव और जीतने की उसकी संभावना, ये दोनों टिकट के आधार बनते हैं। लेकिन ये तय करना, ये बोलना कि फलाने जाति या मत या मजहब के लोगों को टिकट नहीं मिला तो उसका विकास नहीं कराएंगे, ये मिथ्या है। 371 टिकट दे दिए, एक भी मुस्लिम को नहीं। एक तो दे देते आप, मुंह दिखाई हो जाती। टिकट का आधार मैंने बताया कि जो टिकट के आधार हैं वह पार्टी ने पहले से तय किए थे। इस पर जो राजनाथ सिंह जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि देना चाहिए, उस पर आपको क्या कहना है? भाई कोई हमारे पास उस क्राइटेरिया में फिट बैठने वाला कार्यकर्ता था ही नहीं, किसको देते? आप आवेदन करते तो आप विचार करते? उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था इस मौके पर, चुनाव के मौके पर। देखिए, माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने जो बात भी कही होगी, किस परिप्रेक्ष्य में कही, मुझे नहीं जानकारी। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि केंद्रीय चुनाव समिति ने जो भी तय किया है बिल्कुल उचित किया है। हमारे लिए जिताओ और टिकाओ, ये दोनों फॉर्मूला महत्वपूर्ण था। हमने उसके अनुसार सारी चीजें तय। जब एक हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहां तक बात सही है? इस तरह से बोलना चाहिए? ये घटना वहां की नहीं है, सामान्य बात नहीं है। आजमगढ़ में 3 हिंदू बालिकाओं का अपहरण होता है, उनका रेप होता है, उनकी हत्या होती है, FIR लॉन्च नहीं होता है। प्रशासन ने वहां पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। वहां पर प्रशासन उन्हीं तत्वों को प्रोटेक्ट करने लग गया। हम लोगों को वहां मुझे जाकर के वहां आंदोलन करना पड़ा, मुझे रोका गया। हम लोगों ने फिर प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर आप न्याय नहीं दे सकते हैं तो क्या आप इस प्रकार का वो देना चाहते हैं कि अगर एक हिंदू बालिका के साथ ये करें तो हिंदू को भी क्या आप इस प्रकार का वो करेंगे, इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे? कानून का राज है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, ये प्रशासन का दायित्व है। लेकिन ऐसी बात बोल करके आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? वो न्यायिक है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये महत्वपूर्ण ये है कि उस समय जनता के हित में जो होगा हम वो करेंगे। आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं मेरा ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। बिल्कुल, शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे। हमारी परंपरा है शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। एक तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो सुरक्षा की बात भी करेंगे, दोनों साथ चलेंगे। तो आप कैसे समाचार हैं कि इधर भी बंदूकें हैं, उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे? शासन प्रशासन फेल हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए, और जनता खड़ी हो रही है।
ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई, कहां लिखी? ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहां लिखा गया है? योगी जी, अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी है। देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं मैं इस बात को कह रहा हूं कि संविधान किसी जाति किसी मजहब को भी छूट नहीं देती है कि उस सरेआम कत्लेआम करें या एक वर्ग विशेष को पलायन करने के लिए मजबूर कर दे। क्या ये जो आप बात कहते हैं हथियार वाली, संविधान में कहीं लिखी हुई है? ये मेरा वक्तव्य कहीं है ही नहीं, तो आप अपने तरीके से अपने बात को मेरे मुंह में डाल रहे हैं, तो मैं उसकी बात कहां से कर सकता हूं? लेकिन ये शास्त्र सम्मत है, तो मुझे लगता है कि शास्त्र सम्मत है तो हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। ये कहां लिखा हुआ संविधान में? मैं कहता हूं संविधान में ये कहां लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो? ये कहां लिखा गया है? क्या आप कहां लिखा गया है? किसने कहां लिखा है कि कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करा दो, कश्मीरी पंडितों को मार डालो? ये संविधान में कहां लिखा गया है? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है। मैं इसीलिए आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उस पर सवाल करना आवश्यक हो जाता है। मतलब मेरे सवाल ऐसे हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाब नहीं, जवाब के साथ सवाल करना आवश्यक है। तो आप पर ये तो मानते हैं कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं? संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है। संविधान हर नागरिक को, भारत में किसी नागरिक को जाति, मत, मजहब या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। प्रदेश में हुआ है और देश के कई राज्यों में अतीत में ये हुआ है। योगी जी, मैं आपके यहाँ पर सिर्फ 2 सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। आपने पहला सवाल किया है कश्मीरी पंडितों का। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा है, उसको वहाँ से भगाया जा रहा है। लेकिन इन मुद्दों के साथ साथ आप मणिपुर के मुद्दों को भी उठाते, आप हाथरस कांड के मुद्दों को भी उठाते, आप हमारे देश में हो रहे माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार और बलात्कार के मुद्दे को भी उठाते। लेकिन जहाँ भी भाजपाई शासित राज्यों में इस प्रकार के कांड होते हैं, उन कांड पर इन लोगों का एक शब्द भी नहीं निकलता है। और आपने दूसरा बात किया है उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर। तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में आप कितने किसानों को फ्री बिजली उपलब्ध कराते हैं, कितने किसानों का आपने बिजली माफ किया है? लेकिन इन सब मुद्दों पर योगी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। आपने पूरे इंटरव्यू को देखा और उस इंटरव्यू में योगी जी सिर्फ समाजवादी पार्टियों का बात करते रहे। समाजवादी पार्टी ने ये कर दिया, समाजवादी पार्टी ने वो कर दिया। एक बार भी उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र नहीं किया कि हमने 7 साल में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या किया है। बाकी आप लोग ऐसे ऐसे नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट में जरूर बताएं।